चलिए एक बार मैं फिर से आपके सामने आ गया हूं, आपका अपना YouTube चैनल जिसका नाम है नीट पॉइंट साइंस एवेन्यू। और मैं डॉक्टर मोहसिन आलम आज एक नए वीडियो के साथ आपके सामने आज इसमें जो मेगा स्पोरोजेनेसिस क्या होता है हम लोग ये देखने जा रहे हैं। और इसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे मेगा स्पोरोजेनेसिस होता है। तो फटाफट देखते हैं। तो मेगा स्पोरोजेनेसिस क्या है, उसका डेफिनेशन बोलता है कि इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर। यह एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होगा, मेगा स्पोर का फॉर्मेशन होगा। किससे होगा भाई? तो मेगा स्पोर मदर सेल से होगा। यानी कि मेगा स्पोर मदर सेल्स क्या चीज का निर्माण करवाएगा? मेगा स्पोर का निर्माण करवाएगा। जैसे कि हम लोग वहां पे मेल वाला पार्ट जब पढ़ रहे थे तो वहां पे क्या था कि माइक्रो स्पोर मदर सेल से माइक्रो स्पोर का निर्माण हुआ था। तो वहां पे हम लोग देखे थे उसको माइक्रो स्पोरोजेनेसिस कर रहे थे। यहाँ पे क्या होगा? मेगा स्पोरोजेनेसिस होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि ये मेगा स्पोर मदर सेल्स का सबसे पहले फॉर्मेशन कैसे होता है। तब देखेंगे कि मेगा स्पोर मदर सेल्स जो है कैसे मेगा स्पोर का डेवलपमेंट करवाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि एक एनाटोपस ओव्यूल का जो है स्ट्रक्चर यहाँ पे हमने बनाया हुआ है। उसमें आप देखिएगा कि ये ओव्यूल चारों तरफ से है, बीच में न्यूसेलस होता है। और ये न्यूसेलस जो है स्टूडेंट, वो उसके अंदर बहुत सारे सेल्स पाए जाते हैं जो होमोजीनियस अनडिफरेंशिएटेड मेरिस्टेमेटिक होते हैं। और बाद में ये कन्वर्ट होकर के पेरेन्काइमेटस सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं। और इसके पेरेन्काइमेटस सेल के चारों तरफ जो है एक इपिडर्मिस का सिंगल लेयर कवर रहता है। तो इस तरह से ये जो है न्यूक्लियस के अंदर पेरेन्काइमेटस सेल का निर्माण होता है। फिर ये पेरेन्काइमेटस सेल्स के अंदर फिर से मॉडिफिकेशन होता है और ये पेरेन्काइमेटस सेल जो है एक आर्ची स्पोरियल सेल्स का निर्माण करता है जो कि माइक्रोपाइलर इंड के तरफ पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा स्टूडेंट कि ये जो माइक्रोपाइलर इंड के तरफ आर्ची स्पोरियल सेल्स का जो निर्माण होता है, यही आर्ची स्पोरियल सेल्स में माइटोसिस होता है और ये दो सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं। एक तो प्राइमरी पेराइटल सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं, दूसरे प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं। अब ये जो है आर्ची स्पोरल सेल्स का जो है प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स जो है वो क्या करते हैं? डिफरेंशिएट होंगे और वही क्या बनाते हैं? सिंगल मेगा स्पोर मदर सेल्स का निर्माण होता है। तो हमने अभी देखा कि कैसे मेगा स्पोर मदर सेल्स का निर्माण हो चुका है, यानी कि मां का जन्म हो चुका है। किसके मां का? मेगा स्पोर का। मेगा स्पोर के मां का जन्म हो चुका है। और वो कौन किस किस सेल से हुआ? आर्ची स्पोरियल सेल के तरफ से हुआ है। और ये इस तरह से डेवलपमेंट हुआ। अब देखिए अगर इसको एक वर्ड में कहा जाए एनसीईआरटी के अंदर तो ये कहता है कि देखिए जनरली जो ओव्यूल्स होते हैं, ओव्यूल के अंदर, अब वहां पे पूरा डिटेल से ये आर्ची स्पोरियल सेल्स वगैरह दिया हुआ नहीं है एनसीईआरटी के अंदर, लेकिन आपको यहाँ पे समझना ये है कि ये जो है आप देखिएगा कि जो ओव्यूल है उसके अंदर एक लाइन कहता है कि ओव्यूल्स के अंदर ही जो है आप ये सिंगल एमएमसी का निर्माण होता है, वो भी किधर? माइक्रोपाइलर रीजन के तरफ। तो ये चीज अगर उतना बातों को ध्यान में न रख करके एक लाइन अगर ध्यान में रखेंगे कि ओव्यूल के अंदर किसका निर्माण होता है? सिंगल एमएमसी का निर्माण होता है, तो आपका काम चल जाएगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि वो जो सिंगल एमएमसी का निर्माण हुआ था आर्ची स्पोरियल सेल के द्वारा, तो उसमें अब क्या क्या होता है और वो कैसे अब मेगा स्पोर का निर्माण करता है। तो यहाँ पे आप देखिए कि ये चैलेजल इंड है, एक निकाल दिए, चारों तरफ आप देखिए पेरेन्काइमेटस सेल्स का बना हुआ है। ये हमारा जो आर्ची स्पोरियल सेल्स स्पोरोजिनस में कन्वर्ट हुआ और वो स्पोरोजिनस सेल जो है मेगा स्पोर मदर सेल्स में कन्वर्ट हो गया। ये इसका जो प्लॉइडी होता है वो 2n होता है और इसके अंदर जो है साइटोप्लाज्म पूरा मस्त भरे हुए रहते हैं। और ये इसका न्यूक्लियस जो होता है प्रोमिनेंट अच्छे से दिखता है और इसके अंदर डेंस साइटोप्लाज्म होता है। अब इसमें क्या होता है कि ये डिवाइड करते हैं मियोसिस के थ्रू, क्योंकि गैमिट बनाना है, मेगा स्पोर बनाना है, तो हम लोग जानते हैं कि गैमिट जब भी बनता है तो उसमें मियोसिस का डिवीजन होता है। तो इसमें मियोसिस फर्स्ट होगा और मियोसिस फर्स्ट को हम लोग जानते हैं कि रिडक्शन डिवीजन के नाम से जानते हैं। इसीलिए जो प्लॉइडी था वो यहाँ पे 2n था, यहाँ पे nn हो जाता है और एक सेल डिवाइड होकर के दो में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसके पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं डायाड बोलते हैं और इसमें जो प्लॉइडी होता है वो n होता है, ठीक है। इसके बाद जब इसमें सेकेंड मियोसिस होता है स्टूडेंट, तो उसमें 4 ये मेगा स्पोर का निर्माण होता है जो लीनियर
टेट्राड के फॉर्म में होते हैं। हम लोगों ने मेल के अंदर देख लिया था कि अलग अलग शेप के ये टेट्राड का फॉर्मेशन होता है। आप वहां पे वीडियो में डिटेल से स्टडी देख लीजिएगा। तो वहां पे क्या था कि वहां पे जितने भी मेगा माइक्रोस्पोर बनते थे वो सभी क्या करते थे, आगे चल के पोलन ग्रेन का निर्माण करवाते थे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे लीनियर टेट्राड ही बनेगा और उसमें से 3 मेगा स्पोर जो है डीजनरेट हो जाता है किधर, जो माइक्रोपाइलर इंड के तरफ है। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये 4 बहन का निर्माण हुआ। 4 बहन में थोड़ा सा क्या होता है कि ये 3 बहन जो माँ के तरफ थे, चूंकि दूल्हा दुल्हन बनना है तो सब के अंदर एक्साइटमेंट भरा हुआ रहता है कि हम दुल्हन बनेंगे, हम दुल्हन बनेंगे। तो माइक्रोपाइलर इंड और चैलेजल इंड, तो आप ऐसे समझिए कि माइक्रोपाइलर इंड को माँ के इंड समझ लीजिए और चैलेजल इंड मतलब चाची यानी कि आंटी के इंड को समझ लीजिए। तो माँ के तरफ जो बच्चे थे, जो लड़कियां थी, वो क्या करती थी कि वो चाहती थी कि हम दुल्हन बनेंगे, हम दुल्हन। आपस में ये लड़ करके तीनों डिजनरेट हो जाते हैं और जैसे ही तीनों डिजनरेट हो जाते हैं तो जो चाची के तरफ जो बेटी थी, बहन थी, वो क्या वो चाची उसको एक्वायर कर लेती है और उसको रख लेती है। वो थोड़ा सबर कर लेते हैं कि इन्हीं लोग लड़ रही है तो हम क्या करेंगे। तो ये 3 तो डिजनरेट हो जाते हैं, एक बच जाता है किधर के तरफ, जो चैलेजल इंड यानी कि चाची के तरफ बच जाता है। इसको फंक्शनल मेगा स्पोर भी हम लोग कहते हैं। अब देखिए ये फंक्शनल मेगा स्पोर यानी कि एक मेगा स्पोर से अगर एम्ब्रियो सैक का यानी कि जो फीमेल का मेन गैमेट्स का निर्माण होगा जिसके अंदर, उसका अगर हम लोग देखें तो अगर एक से होता है यानी कि एक फंक्शनल मेगा स्पोर से होता है तो उसको मोनोस्पोरिक टाइप कहते हैं। और अगर बहुत 2 से होता है, 4 में से 2 से होता है तो उसको डाइस्पोरिक बोलते हैं और चारों से होगा तो उसको टेट्रास्पोरिक बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने यहाँ पे किया है कि डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, यानी कि अब जो है हम लोग जो फंक्शनल मेगा स्पोर है वही एक्चुअल में फर्स्ट सेल ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है कि वहां पे जैसे पोलन ग्रेन था, उसी से अंदर में गैमेट्स का निर्माण होता था। यही वो जो ये जो फंक्शनल हेप्लॉइड मेगा स्पोर है स्टूडेंट, वो क्या होंगे, उसी से हमारा जो एग सेल का निर्माण होगा एम्ब्रियो सैक के अंदर। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एम्ब्रियो सैक का थोड़ा सा टाइप देख लिए कि अगर एम्ब्रियो सैक एक अगर मेगा स्पोर से बनेगा तो उसको मोनोस्पोरिक बोलते हैं, 2 से बनेगा तो डाइस्पोरिक या बाइस्पोरिक बोलते हैं और 4 से बनेगा तो टेट्रास्पोरिक बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है। चलिए, तो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया। तो थोड़ा मोनोस्पोरिक जो इम्पोर्टेंट है उसको थोड़ा सा हम लोग एक बार अच्छे से स्टडी कर लेते हैं कि ये एम्ब्रियो सैक एक मेगा स्पोर से डेवलप होगा। ये पोलीगोनम प्लांट में देखा जाता है, पोलीगोनम टाइप है ये। इसको पोलीगोनम टाइप भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका डिस्कवर जो है स्ट्रासबर्गर साइंटिस्ट ने किया था पोलीगोनम प्लांट के अंदर। तो इस तरह से ये मोनोस्पोरिक है और ये मोस्ट कॉमन है। इसी के बारे में हम लोग पूरा डिटेल स्टडी देखेंगे। 2 से होगा वो एलम में देखने के लिए मिलता है और दूसरा में देखने के लिए मिलता है टेट्रास्पोरिक। चलिए, तो जो अब हमारा फंक्शनल मेगा स्पोर है वो कैसे हमारा एम्ब्रियो सैक का निर्माण करता है वो अब हम लोग यहाँ पे देखने जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो है 3 जो है यहाँ पे डिजनरेट हो गए हैं। एक जो चैलेंजल इनके तरफ था, जो चाची के तरफ था, वो बच गया था, उसको फंक्शनल मेगा स्पोर हम लोग कहते हैं स्टूडेंट। और इसके अंदर क्या है कि अब डिवीजन होना चालू होगा। लेकिन ये डिवीजन जो है, जैसे भी कोई सेल के अंदर जैसे डिवीजन होना चालू होता है तो वो क्या होता है कि पहले न्यूक्लियस डिवीजन होता है, तब जाके साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है। लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं है। यहाँ पे क्या होगा कि न्यूक्लियस डिवीजन बार बार होगा, तब लास्ट में जाकर के साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है। यानी कि कैरियोकाइनेसिस होगा बार बार, इसके बाद तब साइटोकाइनेसिस होता है। तो चलिए देखते हैं कि ये फंक्शनल मेगा स्पोर जो है कैसे हमारा एम्ब्रियो सैक का निर्माण करता है। तो जैसे ही फंक्शनल मेगा स्पोर में फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा, यानी कि इसमें जो है सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होगा, तो ये जैसे ही माइटोसिस डिवीजन करेगा तो एक न्यूक्लियस जो है 2 न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये 2 न्यूक्लियस जो है जब कन्वर्ट होते हैं तो इसको 2 न्यूक्लियर स्टेज कहा जाता है। इसके बाद फिर सेकेंड माइटोसिस होता है और ये 2 से 4 बनते हैं न्यूक्लियस।
और चारों में से 2 न्यूक्लियस इधर इस पोल की तरफ आ जाएंगे और 2 न्यूक्लियस उस पोल की तरफ मूव कर जाएंगे। फिर इसके बाद जैसे ही मूव कर गए तो दोनों पोल पर फिर से इनके अंदर डिवीजन होगा, कैरियोकाइनेसिस होगा, वो भी माइटोसिस के थ्रू। तो माइटोसिस थर्ड होगा, तो इस 4 से 8 बन जाएंगे, यानी कि 2 इधर थे तो 2 और निर्माण इधर इस पोल पर हो गया, 2 इधर हो गया, यानी कि 4-4 दोनों तरफ हो गए। अब 4 में से 2 ऐसे न्यूक्लियस होते हैं जो कहते हैं कि भाई अब देखिए वहां पे लड़ करके और ये एक दूसरे से अलग हुए थे, अलग अलग हो गए थे। तो अब क्या था कि ये देखिए दोनों एक दूसरे की तरफ गए। यहाँ पे ये बहन जो है परंपरा को फॉलो कर रही है, अपने बच्चे को सिखा रही है कि एक तरफ माइक्रोपाइलर इंड के तरफ भी कुछ जाइए, कुछ चैलेजल इंड के तरफ, चाची की तरफ भी रह गए। और यहाँ पे देखिए जब ये दोनों एक कुछ माँ की तरफ कुछ चाची, कुछ माँ की तरफ कुछ चाची की तरफ चल गए, लेकिन कुछ ऐसे थे कि दोनों के अंदर का कॉम्बिनेशन बनाए रखने के लिए क्या किया कि एक इधर से मूव करके आ गए चाची की तरफ से, एक इधर माँ की तरफ से माइक्रोपाइलर इंड की तरफ से मूव कर करके यहाँ पे पहुंच गए। अब जैसे ही यहाँ पे पहुंचते हैं तो वो उसको पोलर न्यूक्लियाई हम लोग कहते हैं। तो अब क्या हो गया कि 3 इधर चैलेजल इंड की तरफ बच गया और 3 इधर माइक्रोपाइलर इंड की तरफ बच गया। ठीक है, तो चैलेजल इंड और माइक्रोपाइलर इंड की तरफ 3-3 हो गया और बीच में 2 पोलर न्यूक्लियाई हो गया और वो भी एन के फॉर्म में हो गया। अब जैसे ही ये स्टेज आता है इसके बाद साइटोकाइनेसिस तुरंत ऑकर होता है और सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है। और जैसे ही सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है देखिए चैलेजल इंड की तरफ 3 सेल बन गए और इधर जो है माइक्रोपाइलर इंड की तरफ 3 सेल बन गया और एक बड़ा सा जो व्हाइट कलर का आप देख रहे होंगे कि बीच में ये है, वो एक सेंट्रल सेल बन गया। तो अब देखिए इस सब सेल को क्या बोलते हैं स्टूडेंट, ये हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो इस ये तीनों का अगर हम लोग बात करें तो ये तीनों को बोलते हैं एंटीपोडल सेल्स, एंटीपोडल सेल बोलते हैं इसको। अब ये जो एंटीपोडल सेल्स है ये जो होते हैं ये तीनों हैप्लॉइड्स होते हैं, ये हम लोग देखेंगे। इसके बाद ये होता है सेंट्रल सेल, सेंट्रल सेल, ठीक है। और ये कैसे होते हैं, ये N+N यानी कि डाई कैरियोन होता है। इस स्टेज में क्या बोलते हैं, डाई कैरियोन। डाई कैरियोन क्यों, डाई मतलब 2 और कैरियोन मतलब न्यूक्लियस वाला। तो एक सेंट्रल सेल 2 कैरियोन वाला होता है और यहाँ पे ये होता है एग सेल, एग सेल होता है और ये 2 होते हैं सिनर्जिड्स, सिनर्जिड्स, ये सिनर्जिड्स हो गया। अब ये सिनर्जिड्स हो गए 2 और एक एग सेल हो गया। ये तीनों को मिला के एक एपेरेटस कहा जाता है। अब इन लोगों का काम क्या है, तो इधर से अब देखिएगा एक ओव्यूल्स का अगर आप स्ट्रक्चर देखिएगा, एक एनाट्रोपस ओव्यूल का अगर इस तरह से स्ट्रक्चर देखिएगा तो आपको यहाँ पे साफ देखने के लिए मिलेगा कि इस तरह से अगर एक ओव्यूल का स्ट्रक्चर है यहाँ पे इस तरह से है, तो इधर जो है इधर चैलेजल इंड है, इधर माइक्रोपाइलर इंड है। अब इस चैलेजल इंड की तरफ से जो भी खाना वगैरह आता है तो इस चैलेजल इधर से आकर के इसको भी पोषण देता है और एग सेल को भी पोषण देने का काम करता है। तो इस तरह से, और कुछ तो इधर से भी जो है सिनर्जिड वगैरह जो है इधर से भी पोषण देने का काम एग सेल को करते हैं। मतलब किसी भी तरह से एग सेल को यानी कि जिंदा रखना है। तो इस तरह से जो है स्टूडेंट ये हमारा निर्माण हो गया। अब यहाँ पे देखिए तो ये अब इसको ब्रॉड करके हम ये बताया कि ये जो तीनों सेल है वो एंटीपोडल सेल, इसको वेजिटेटिव सेल भी कहा जाता है। और ये जो है 3 न्यूक्लियाई होता है और 3 सेल यहाँ पे निर्माण हो जाते हैं और तीनों हैप्लॉइड होते हैं। फिर बीच में क्या होता है, सेंट्रल सेल होता है। और ये जो सेंट्रल सेल है ये जो सेंट्रल सेल है इसमें काफी क्या भरा हुआ रहता है आपका, इसमें पूरा का पूरा आपका साइटोप्लाज्म अच्छे से भरा हुआ रहता है। इस तरह से साइटोप्लाज्म बहुत अच्छे तरीके से डेंस साइटोप्लाज्म यहाँ पे भरा हुआ रहता है। अब ये सेंट्रल सेल है, ये इसमें 2 पोलर न्यूक्लियाई है। अब फर्टिलाइजेशन जैसे ही होता है यानी कि एक सेल से जैसे ही एक मेल गैमेट मिलेगा तो उसी दौरान ये क्या करते हैं कि ये दोनों न्यूक्लियस आपस में फ्यूज कर जाता है और फ्यूज करने के बाद क्या बनाता है, सेकेंडरी या डेफिनाइट न्यूक्लियस का निर्माण करता है। और उस कंडीशन में ये 2n हो जाता है। वहां पे क्या था, nn था, लेकिन जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुआ मतलब आता है होने से जस्ट बिफोर पहले, थोड़ा सा पहले, मतलब इधर फर्टिलाइजेशन हो जाता है और इसमें जब फर्टिलाइजेशन होने आता है तो उससे जस्ट बिफोर पहले ये कैसा हो जाता है, सेकेंडरी या डेफिनाइट न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो एग सेल थे उस वो तो एग सेल ही है, यही मेन सेल है, इसी में फर्टिलाइजेशन होगा और यहीं से वो मेन गैमेट का मतलब जो मेन
प्लांट बॉडी का है, यहीं से निर्माण होगा। लेकिन ये सिनर्जिड क्या करते हैं? अब सिनर्जिड का काम है, इसको कोऑपरेटिव या हेल्पर सेल भी कहते हैं। ये क्या करते हैं कि रानी को, यानी कि ये जो मेन है, इसको क्या करते हैं कि न्यूट्रिशन देने का काम करते हैं। और साथ ही साथ इन लोगों के अंदर एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, फिलीफॉर्म अपैरेटस, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जो सिनर्जिट में पाया जाता है, वो भी माइक्रोपाइलर टिप की तरह। और ये क्या करता है, इंपॉर्टेंट बात है ये स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट बात है कि ये सिक्रीट करते हैं केमिकल, जो क्या करता है, गाइड करता है पोलन ट्यूब को इधर से ही घुसने के लिए। यानी कि जब फर्टिलाइजेशन होगा तो पोलन ट्यूब का निर्माण होगा, और पोलन ट्यूब जो है इधर उधर से न घुस करके इस माइक्रोपाइलर इंड के तरफ से ही एंट्री करता है और ये अंदर में जाएगा। और ये जब ये तो इस तरह से ये एग अपैरेटस और सिनर्जिट मिल करके एक एग अपैरेटस का, एग सेल और सिनर्जिट मिल करके तीनों स्ट्रक्चर को एग अपैरेटस बोलते हैं। एग अपैरेटस कुछ और नहीं, दो सिनर्जिट प्लस एक एग सेल को मिला दीजिएगा तो एग अपैरेटस कहलाता है। अब देखिए ये क्या हुआ, एक कंप्लीट एम्ब्रियो सैक हुआ, जिसके अंदर आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है कि 8 न्यूक्लियस है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 न्यूक्लियस है। लेकिन सेल का अगर हम बात करें तो 3 इधर और एक ये बड़ा सा सेल। तो 8 न्यूक्लियट एम्ब्रियो सैक कैसा होता है, तो 8 न्यूक्लियट 7 सेल स्टेज होता है। मोनोस्पोरिक टाइप है, क्योंकि एक जो है फंक्शनल मेगास्पोर से ये डेवलप हुआ था। और पोलीगोनम टाइप भी इसको कहते हैं, क्योंकि पोलीगोनम प्लांट में इसको देखा गया था। तो यही फीमेल गैमेटोफाइट है। एक्चुअल में एम्ब्रियो सैक क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट है। इसी के अंदर फीमेल गैमेट्स का निर्माण हो गया है, यहाँ पे देख लीजिए। और यही गैमेट्स आपस में जब मेल के साथ मिलेंगे फर्टिलाइजेशन के बाद, तो प्लांट का निर्माण, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कराएंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने ये पूरा मेगास्पोरोजेनेसिस को कंप्लीट किया। अब देखिए इससे रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस हैं कि हाउ मेनी माइटोटिक एंड मियोटिक डिवीजन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस मेल और फीमेल गैमेट, यानी कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट बनाने के लिए कितना माइटोटिक और मियोसिस का रिक्वायर होता है। तो अगर मेल गैमेट का हम लोग देखें तो वहां पे क्या था कि एक पोलर मदर सेल था, एक मदर सेल में मियोसिस होता था तो माइक्रोस्पोर बनते थे, और माइक्रोस्पोर में जब माइटोसिस होता था तब 2 सेल बनते थे, वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल बनते थे। तो वही जनरेटिव सेल फिर डिवाइड होता था तो 2 मेल गैमेट्स का निर्माण करता था। यानी कि इसमें एक बार मियोसिस हुआ और 2 बार माइटोसिस हुआ। तो मेल के अंदर एक मियोसिस और 2 माइटोसिस का रिक्वायरमेंट होता है गैमेट बनने के लिए। उसी तरह से अगर फीमेल का बात करें तो 1 एमएमसी अभी तुरंत हम लोग देखे कि उसमें एक बार मियोसिस हुआ तो एक फंक्शनल मेगास्पोर बना, 3 तो डिजेनरेट हो जाते हैं। बाकी अब उसमें कितना बार होता है, अब एक में न्यूक्लियस डिवीजन होता है, एक सेल का एक न्यूक्लियस डिवाइड होता है तो 2, एक बार माइटोसिस में 2 से 4, दूसरा माइटोसिस में, और तीसरा माइटोसिस में 8 बन जाते हैं। यानी कि 3 बार माइटोसिस ऐसे हुआ और 1 बार मियोसिस हुआ। तो इस तरह से ये एक मेल और फीमेल गैमेट बनने में कितना बार माइटोसिस और मियोसिस होता है, थोड़ा सा इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब देखिए आगे का एक कंपैरिजन दिया हुआ है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को मेगा स्पोरोफिल यानी कि कार्पेल और पिस्टल में देखा जाता है, इधर माइक्रो स्पोरोफिल स्टेमेन में देखा जाता है। उसी तरह से मेगा स्पोरेंजिया जो है ओव्यूल, मेगा स्पोरेंजिया को ओव्यूल भी हम लोग कहते हैं, माइक्रो स्पोरेंजिया का पोलन सेक और पोलन चैम्बर हम लोग कहते हैं। इसको एम्ब्रियो सैक भी ये कहा जाता है, ये निर्माण करता है। इसी तरह से मेल गैमेट हो या मेगा गैमेट हो उसको एग सेल भी हम लोग कहते हैं। उसी तरह से यहाँ पे माइक्रो गैमेट है तो उसको यहाँ पे मेल गैमेट भी कहते हैं। इस तरह से जो है, और ये माइक्रो गैमेटोफाइट जो है, यानी कि मेल, इसको गैमेटोफाइट भी कहते हैं, और उसका क्या नाम है, पोलन ग्रेन। तो इस तरह से जो है स्टूडेंट हम लोगों ने आज की इस वीडियो को एकदम शॉर्ट में और बहुत ही डीपली स्टडी करके कंप्लीट किया। तो इसी तरह से बने रहिए, इसी तरह से मैं आपके लिए एकदम शॉर्ट ड्यूरेशन का वीडियो लाते रहूंगा, ताकि बेहतरीन चैप्टर का रिवीजन होते रहे और आपका जो है एक भी टॉपिक छूटे नहीं, चाहे नीट का हो चाहे किसी भी एग्जाम का। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, बाकी तो